जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल विद आर के मोटिवेशन। आज 30 जून 2021 करंट अफेयर्स। आज हम 30 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है उनकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो वर्तमान में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया गया। दोस्तों, किसी भी डे की थीम इम्पोर्टेंट होती है, तो इस साल 2021 की थीम भूखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की थीम दो है। दोस्तों, नेशनल स्टैटिक डे देवगत प्रोफेसर प्रशांत महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। दोस्तों, बात करें प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को, तो इन्हें आधुनिक भारतीय सांख्यिकी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स ऑफ इंडिया। बात करें इनका जन्म 29 जून 1893 को पश्चिम बंगाल में हुआ। दोस्तों, बात करें, इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। अब इन्हीं के याद में हम नेशनल स्टैटिक डे मनाते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया? तो वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल ट्रैक का निर्माण इंदौर में किया गया। दोस्तों, बात करें इस ट्रैक की, तो नेट्रेक्स इसका नाम है, नेट्रेक्स द हाई स्पीड ट्रैक इसका नाम है। दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 11.3 किमी, इसकी कुल क्षेत्रफल 100 एकड़ तथा यह 100 एकड़ में बना हुआ है। दोस्तों, बात करिए एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां हाई स्पीड ट्रैक है। दोस्तों, बात करें इसके उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो वर्तमान में मानव संसाधन एवं कल्याण मंत्री है। दोस्तों, बात करें प्रकाश जावड़ेकर ने यह संदेश देते हुए इसका उद्घाटन किया कि वर्तमान में भविष्य की ओर देखते हुए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब जो इंडिया बनेगा उसी की नींव इसे माना जा रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे मिला है? तो वर्तमान में आर के सभरवाला को मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। दोस्तों, बात करें आर के सभरवाला की, तो इन्हें ये हेड ऑफ इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के हेड यानी अध्यक्ष हैं। दोस्तों, बात करें इन्हें द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, जो मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक अधिकार पुरस्कार है, वो दिया गया। दोस्तों, बात करें मंगोलिया की कैपिटल उलन बटार। बात करें उस वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो मंगोलियन वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। दोस्तों, वहाँ बात करें यहाँ वहाँ के प्रेसिडेंट की, तो उग नागिन खुरेलसुखी वहाँ के अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। दोस्तों, बात करें वहाँ की मुद्रा की, तो टोगरोक मंगोलिया की मुद्रा यानी करेंसी है। दोस्तों, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस देश ने शुरू किया है? तो अभी भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन रेटिंग सिस्टम शुरू किया है। दोस्तों, बात करें भारत में अपनी कार्बन इफिशियंसी को कम करने के लिए, कार्बन प्रदूषण को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के व्यक्तियों को डायना अवार्ड के लिए चुना गया है? तो वर्तमान में भारत के व्यक्तियों को डायना अवार्ड के लिए चुना गया है। बात करें बेंगलुरु के 7 युवाओं को डायना अवार्ड 2021 के लिए चुना गया। बात करें इनके नाम क्रमशः आकाश श्रॉफ, नत्या अग्रवाल, मेघना नारायण, आयनी सहाय, लक्ष्य सुबोध,
शिया गोडिका और अमित कुमार है। दोस्तों बात करें, इनको 23 जून को वर्चुअल समारोह में इनके पुरस्कार का वितरण किया गया। दोस्तों बात करें, इन्होंने कोविड-19 के तहत गरीबों की मदद की है। जो कोविड-19 महामारी जो भारत में फैली है, उसी की मदद के लिए इन लोगों ने अपने कार्य किया। बात करें डायना अवार्ड की शुरुआत 1999 में की गई। बात करें डायना अवार्ड के बारे में तो सामाजिक कार्रवाई और मानवीय प्रयासों के लिए 9 से 25 वर्ष के व्यक्तियों के लिए डायना अवार्ड दिए जाते हैं। दोस्तों बात करें, डायना अवार्ड को डायना अवार्ड चैरिटी द्वारा दिया जाता है। दोस्तों बात करें, ये अवार्ड वेल्स की दिवंगत राजकुमारी डायना और उनके बेटे को समर्पित है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फियसली फीमेल द दूती चंद्र स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक सुदीप मिश्रा ने लिखी है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मेंढक की एक नई प्रजाति यूपैथिक्स कहाँ पाई गई? तो ये अभी केरल में पाई गई। दोस्तों ये केरल में पाई गई। तो बात करें केरल की वर्तमान में कैपिटल त्रिवंद्रपुरम, यहाँ के वर्तमान में सीएम यानी मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिम कॉर्बेट और राजधानी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का फैसला किया? तो अभी उत्तराखंड सरकार ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजधानी टाइगर रिजर्व को साल भर खोलने का फैसला किया है। दोस्तों बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। तो ये फैसला उत्तराखंड ने किया है। तो बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यहाँ के वर्तमान में सीएम तीरथ सिंह रावत, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य, और यहाँ तथा भारत का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो बात करें, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड ने लॉन्च किया। दोस्तों अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया? तो वर्तमान में ब्रिटेन ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर अभी ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाया। बात करें बाइनेंस की, तो ये बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में से एक था, जिन्होंने अभी ब्रिटेन ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने जल विद्युत संयंत्र परियोजना बेहतरीन शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी चीन ने अपनी जल विद्युत परियोजना बेहतरीन को शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों बात करें इस योजना के बारे में, तो ये जल परियोजना दक्षिण पश्चिम चीन के यांगची नदी पर स्थित है। इसका निर्माण चाइना 3 गोदरेज कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। दोस्तों बात करें, ये परियोजना दुनिया भर में सबसे बड़ी एकल इकाई क्षमता से युक्त संयंत्र है। दोस्तों बात करें चीन की, तो चीन के वर्तमान में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, यहाँ इसकी कैपिटल की बात करें तो बीजिंग चीन की राजधानी है, और बात करें इसकी मुद्रा की तो रेन भी वर्तमान में चीन की मुद्रा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।